नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर मैं इस समय जुड़ गया हूं और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत को शेयर करें, क्योंकि यहां पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक अलवर के कंपनी गार्डन में इकट्ठा हो गए हैं। समर्थक, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कल सहारनपुर के पास देवबंद में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी से के मुखिया प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 हमलावरों ने उन पर गोली दागी, जिसमें उनके पीठ पर छर्रा रगड़ कर निकल गया। आज वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उन्होंने अपील करी है कि शांति बनाए रखें, लेकिन तमाम समर्थक, उनके अंदर गुस्सा भी है, रोष भी है और ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अलवर पधारे तमाम समर्थक, जिससे कि कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा सके, उन हमलावरों के खिलाफ उनको सख्त धाराओं में मामला दर्ज हो, गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे अपने समर्थकों से? मैं समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंपनी बाग पहुंचे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। डेमोक्रेटिक भारत का ये कायरनापूर्ण जो मतलब कि हमला किया है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर, इसकी हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जिस तरीके से कल कुछ असामाजिक तत्वों ने भाई चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया था, और अब आज हम एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और अब फिलहाल मौजूद हम कंपनी गार्डन अलवर में पहुंच चुके हैं। हमारी पूरी टीम पूरे अलवर जिले की नहीं, पूरे देश में आज माहौल खराब होता दिख रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहाँ की जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको संरक्षक दे रही है। और मैं सभी युवा साथियों से, जिले के जितने भी तमाम युवा साथी हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलवर कंपनी गार्डन पहुंचे, जिससे हम कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन दे सकें। बिल्कुल, इस समय हम फेसबुक पेज पर लाइव हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा एकता नजर आएगी और जितना हमारी यहाँ संख्या होगी उसके आधार पर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिस आधार पर यूपी सरकार ने उन गुंडों और मवालियों को शरण दे रखी है। ये एक शर्मिंदगी की बात है। चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर हुआ हमला, उसके हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक समाज के बहुजनों का एक नेता है, अगर उसी के साथ इस तरीके से वार्तालाप हुआ है तो एक आम जन यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है, जिसकी हम निंदा करते हैं। बिल्कुल, मैं साफ अक्षर में कहूं, एक ऐसा युवा जो बेबाक है, निडर है और जो खास तौर पे दलित, आदिवासी, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के अंदर ठसका, कॉन्फिडेंस और सीधा हमला करना सिखा रहा है, और जो किसी से नहीं डरता, यही उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, खास तौर पे मनुवादी और सामंतवादियों को, और उसी का खामियाजा चंद्रशेखर आजाद को हमले के तहत झेलना पड़ा है। लेकिन आज वो लोग हैं जो अभी भी डटे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए और ताज़ जिंदगी डटे रहेंगे अपने ऐसे नेताओं के लिए। क्या कहेंगे आप? जय भीम साथियों, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से देवबंद में भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, वो केवल आजाद पर नहीं बल्कि समस्त बहुजन समाज के उन कार्यकर्ताओं पर हुआ जो अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, उत्थान के लिए लगे हुए हैं। उनके हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा करके वो उस बहुजन समाज के मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, जहां एक चुनौती के रूप में वो उभरता नजर आ रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां उस पर बहुत ही संलिप्तता से और उस पर आक्रमण करके सभी लोगों पर ये प्रेशर बनाना चाहते हैं और इस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आजाद के साथ हैं और रहेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद एक समाज के नेता नहीं है, पूरे 85% बहुजन समाज के नेता है। बिल्कुल, आज दिलीप मंडल जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा युवा नेता जो टाइम्स मैगजीन में छपता है, जो दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय में उनको बुलाया जाता है, जो एक ऐसा नेता जो दलित, आदिवासी, वंचित समाज की एक आवाज है और कॉन्फिडेंस की आवाज है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उनके तर्कों का जवाब नहीं दे सकते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उनके पास सिर्फ गाली है, गाली गलोच है, हमला कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कल हॉस्पिटल में साफ तौर पे कहा है कि अपने समर्थकों से, तमाम लोगों से, कि शांति बनाए रखें, संविधान प्रदत्त, संविधान से ही देश चलेगा और संवैधानिक प्रणाली के तहत वो गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा समय कितना हो गया इसमें बताएंगे वकील साहब? 11:15 हो चुके हैं। 1 बजे तक अब अलवर के कंपनी गार्डन में पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है, मिनी सचिवालय भवानी तोप से थोड़ा सा आगे है। अब जो पहले अलवर में
लादिया के बाग, लादिया में जो आपका कलेक्ट्रेट था वहां से शिफ्ट हो गया है। आप देखिए लोग अब आ रहे हैं, इस समय भीम आर्मी के नेता भी आ गए हैं जी, आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या कहेंगे और अपील करें अपने लोगों, जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अपील तो क्या करनी है, इन लोगों को ये चीज़ पहले देखनी चाहिए कि अगर हमारे जो राष्ट्रीय नेता, अगर उसके ऊपर हमला होने के बाद भी अगर ये कौम नहीं जागती है तो उन जो सोए हैं उनको जगाने की जरूरत है, लेकिन जो जबरदस्ती दड़ खींच के पड़े हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं, उनको जगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। अगर हमारा राष्ट्रीय नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित होंगे। बिल्कुल। और आज हम सुबह से अपील कर रहे हैं कि जितने भी साथी हैं, अगर हमारे बहुजन नेता जो मूवमेंट को खड़ा किया है, जो आज हम प्रशासन शासन के सामने खड़े होने की हिम्मत की है, तो उस जो चंद्रशेखर भाई ने जो हिम्मत दी है, अगर उसके साथ अगर ऐसी कारण हरकत होती है, उसके बावजूद भी अगर हम इस एक जगह इकट्ठे होकर अगर उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं है। तो मैं अभी सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने नज़दीक जितने भी साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और भाई को न्याय दिलाने का काम करें। बिल्कुल। सुरेंद्र मेहरा बेबाक लीडर हैं, अलवर से आते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, आप आगे आ जाएं, क्या कहेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि निवेदन करें अपने तमाम लोगों से कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोग अलवर का कम्युनिटी गार्डन पहुंचे, जो कूच करोगे आप कलेक्ट्रेट तक। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बहुजन साथियों को आज का जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के आए। आज हमारे एक लीडर का इतना भारी नुकसान हो रहा है कि आज नहीं आएंगे तो जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, इसलिए अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के लोग कंपनी बाग पहुंचे और अलवर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बिल्कुल। देखिए कि लगातार लोग आ रहे हैं, थोड़ा विलंब से सही, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं और यही अपील हम इस समय लाइव चला रहे हैं कि आप इसको देखें। और मैं सभी से चाहूंगा डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज पर लाइव है, इसको शेयर कर दें। जैसे कि अगर कोई रास्ते में है जो दूर दराज है, वो इस लाइव को देखकर आए कि भैया कम्युनिटी गार्डन में लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और ज्यादा जल्दी हम कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे। मेहरा जी, जो कल हमला हुआ, उस हमले को लेकर क्या आपको लगता है कि जो सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, मैं फिर कह रहा हूं लाइव में, जो चंद्रशेखर आजाद ने जो ठसका, जो कॉन्फिडेंस दलित वंचित समाज के लिए जो एक ऊर्जा और जो लड़ने की ताकत पैदा करी, पिछले मैं 2 दशकों से देख रहा हूं, वो कमी थी, जो कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज एक बड़े स्तंभ के तौर पर खड़े होते हैं। क्या कहेंगे आप। जो चंद्रशेखर भाई ने जो भारत देश के अंदर जो ताकत पैदा की है बहुजनों के अंदर, वो जो मनुवादी है उनके हजम नहीं हो रही। वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी ताकत पैदा ना हो। एक साहब काशीराम थे जिन्होंने बाबा साहिब को दोबारा जीवित किया था और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और साहब काशीराम जाने के बाद में हमें बहुजन नेता की जरूरत थी जो कम से कम इस समाज को जगाने का काम करे। और चंद्रशेखर भाई एक ऐसा लीडर निकल के आए हैं सामने जो बहुजन समाज को, हर जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये मनुवाद है, उनके जो पहले कई सालों से जो राजपाट था वो राजपाट की ध्वस्त कर दिया और उसकी जो पीड़ा है वो सामने आके तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ छुटमल जो छोटे से कीड़े मकोड़े हैं जो ऐसे कारण हरकत करते हैं। मैं डायरेक्ट अभी बगैर जांच के ये चीज नहीं बोल सकता, लेकिन इतना पता है या तो ये मनवादी है या फिर ये मानसिक रूप से बीमार है। ठीक है। और ये जो हरकत हुई है, हम शासन प्रशासन से वहाँ के मांग करते हैं, या तो जो भाई ने 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दिल्ली के अंदर वो आंदोलन होगा जो भविष्य में कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं इसी आपके माइक के माध्यम से एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन साथी हैं, अगर आज इस नेता के साथ तुम नहीं लगे तो जीवन में तुम्हारे को कभी ऐसा नेता दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर के साथ लाके और उसके हाथ को मजबूत करो और अपनी एकता का परिचय दो। देखिए, मैं साफ तौर पे कहूं कि खतरा उन सभी तमाम लोगों के लिए है जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। मैं पत्रकार हूं, आप ही राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, वो हमला कोई खिलौना नहीं था, कोई ऐसा खेल नहीं था, जान से मारने का पूरा प्लान था। वो शुक्र है निशाना चूक गया और वो बच गए।
उन्होंने अपील करी है कि शांति बनाए रखें। और इसी अपील के साथ साथ आज ये तमाम जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं आज अलवर के और मैं कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और पूरे देश के अंदर इसी तरह का आह्वान है और हर जगह अपने वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये संविधान प्रदत्त देश है। यूपी में जहां कहा जाता है कि वो योगी की सरकार है, लेकिन वहीं मनुवादी और जो गोदी मीडिया है वो अपने इस राज को कभी भी जंगल राज नहीं कहेगी। अगर ये किसी और राज्य में होता तो सुबह से शाम तक वो जंगल राज की ही संज्ञा देता। जी क्या कहेंगे आप? हम सभी बहुजन समाज के दलित संगठन चंद्रशेखर भाई साहब के साथ हैं और हम नीला कफन बांध रखा है, हम जान भी दे देंगे हमारी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। जी जय भीम। मतलब कि जो कल जो हादसा हुआ भाई पे हमला हुआ है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बताते हैं कि भाई ये राम राज चल रहा है, राम राज नहीं चल रहा है, वहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि भाई ये गिरफ्तारी जल्दी से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई और इसके पीछे तो कौन लोग हैं? आंदोलन 24 घंटे का समय दिया गया है, हम तैयार हैं और उनको गिरफ्तार जल्दी। अरे इनके पीछे कौन कौन है इसका भी पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा कि आप भले किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा दमखम पैदा करा है। मुझे याद है 21 मई 2017 की बात, जब सहारनपुर कांड होता है और जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में दुनिया लोग समर्थक पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आजाद मंच पर आते हैं, उनके समर्थक पूरा जंतर मंतर नीली कमीज, नीला झंडा, नीली टोपी से सिरमौर हो जाता है। ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद की। देखिए उस इंसान ने इतने हमले सहे हैं और लगभग कई केस और कई बार जेल गया है, तिहाड़ जेल पर यातना झेली हैं। ये आपको परिपक्व बनाता है, यही ताकत बनाता है। कुछ कहेंगे आप? बोलिए। हम चंद्रशेखर भाई आजाद के साथ हैं, उनके साथ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बिल्कुल। आप किसी भी जाति और धर्म के हों, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से काम करे आप उसके साथ रहें। जी मैं फिर और बात करूंगा, कुछ कहेंगे आप? सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो कल चंद्रशेखर भाई के साथ हुआ ये घटना बहुत निंदनीय है और ये गुंडा राज सरकार है योगी राज की। वो मैं बताना चाहूंगा, या तो कान खोल के सुन ले, 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर ले। अगर नहीं करते हैं तो हम ईंट का जवाब ईंट से देना जानते हैं। वो एक चंद्रशेखर रावण मरेगा ना, 10,000 रावण पैदा कर देंगे हम। बिल्कुल। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी संगठन इकट्ठे हों और आज नहीं तो हम फिर कभी नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद, मान्यवर काशीराम, बाबा साहब सब एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और जैसे कह रहे हैं कि एक नहीं 1000 पैदा होंगे, इसलिए विचारधारा कभी नहीं मरती है। चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से गोली से वार किया गया, अगर उन्हें हिम्मत होती तो उनके सवालों का जवाब देते। उन्होंने जिस तरह से सवाल किया कि सब में एकता हो, समानता हो, भाईचारा हो और लोकतंत्र प्रदत्त सरकार चले, वो सवाल कर सकें और जवाब मिल सके, शायद उनको इस बात को नागवार गुजरा और उन्होंने गोली चला दी। वो एक व्यक्ति को तो मार सकते हैं लेकिन विचार को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, सीआईडी के लोग भी हैं, पूरी तरह से नजर बनाए रखे हैं। ये लोग तमाम लोग डिसिप्लिन में, अनुशासन में हैं और हम भी अपनी पूरी अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं। संगठन कोई सा भी हो, जब समाज की बात आती है तो सारे लोग एक साथ होते हैं। जैसे रात को जो कायराना हरकत हुई चंद्रशेखर भाई के साथ, तो राजस्थान हो या पूरा प्रदेश हो या पूरा राष्ट्र हो, सभी राष्ट्र में बहुजन लोग एक हैं। और आने वाले टाइम में भाई साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटों में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरी तरह से जो आदेश होगा उस आदेश की पालना होगी। और एक वैचारिक लड़ाई को जो मनुवादी लोग दबाने का काम कर रहे हैं, वो वैचारिक लड़ाई कभी नहीं दबेगी। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। और बेचार आदमी के कभी मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं। ये सोचते हैं चंद्रशेखर भाई को मार दिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई को मारने के बाद भी लाखों लोग चंद्रशेखर पैदा हो गए देश में। आने वाले टाइम में आप लोग को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भीम आर्मी और भीमसेना एक साथ है राजस्थान में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम अपना एक ऐसा नारा है। मैं भी आज नीली शर्ट पहन के आया हूँ। मेरे घर बच्चों ने कहा पापा नीली शर्ट, मैंने कहा बेटा ये नीला निशान ये बाबा साहब का निशान है और यही निशान आज उन्होंने गमछा पहना है। देखिए ये ताकत है। और फिर मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप कंपनी गार्डन में पहुंचे, जिससे कि भीम आर्मी, भीम सेना और चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक
कलेक्ट्रेट तक कूच करें और कलेक्टर को ज्ञापन दें कि आखिर ये इस देश के अंदर हो क्या रहा है और कितनी जल्दी पकड़े जाएंगे वो हमलावर। ये सवाल आज ये समर्थक पूछ रहे हैं। हम फिर दोबारा जुड़ेंगे डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज लाइव से जब यहां से कूच करेगा ये पूरा काफिला। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, जय भीम।